दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इंडिया यूएई इजराइल ट्राइलेटरल ट्रेड टू रीच $110 बिलियन बाय 2030। एक इवेंट ऑर्गेनाइज की गई थी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स IFIICC 4 अप्रैल 2021 को। इसमें डिस्कस किया गया था कि ऑनगोइंग बिजनेस कोलैबोरेशन जो कि IICC के थ्रू होगी। इलान स्टारुस्टा ये हेड है इजराइल के मिशन इन दुबई और उन्होंने एक प्रेस रिलीज में कहा जो इशू की गई थी IFIIC के द्वारा कि इंटरनेशनल बिजनेस पोटेंशियल उसको बैक करेगा इजराइल और यूएई और साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों की इंडिया के साथ होगी, जिसकी वजह से तीनों कंट्रीज का ट्रेड पहुंचेगा $110 बिलियन 2030 तक। यूएई के एम्बेसडर इंडिया में और ये फाउंडिंग पैटर्न है IFIIC के डॉक्टर अहमद अब्दुल रहमान अल बाना। उन्होंने कहा कि यूएई और इंडिया की बायलैटरल ट्रेड है ये पहुंचेगी $60 बिलियन 2020 तक और उसके बाद ये पहुंचेगी $100 बिलियन 2030 तक। यूएई को वो कहते हैं कि ये एक गेटवे टू द वर्ल्ड है और ये जो ट्राइलेटरल ट्रेड होगी इंडिया इजराइल और यूएई की, ये बेनिफिट करेगी पूरे वर्ल्ड को। जो बायलैटरल ट्रेड इंडिया और यूएई की होती है वो है $60 बिलियन की और इंडिया और इजराइल की जो बायलैटरल ट्रेड है वो है $5 बिलियन की। ये कहा जा सकता है कि जो ट्राइलेटरल ट्रेड इंडिया यूएई इजराइल के तीनों के बीच में है वो है अराउंड $68 बिलियन और ये अगले 9 सालों में डबल हो जाएगी करीब $110 बिलियन 2030 तक। जब यूएई ने अब्राहम एग्रीमेंट साइन किया था इजराइल के साथ अगस्त सितंबर 2020 में, उसकी वजह से गल्फ कंट्रीज के रिलेशन इजराइल के साथ नॉर्मल हो गए और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वर्ल्ड के अंदर ट्राइलेटरल पार्टनरशिप का, जो और इसी के ऊपर काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज की गई हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और लीडिंग बैंक्स की तरफ से। और जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है ट्राइलेटरल पार्टनरशिप का ये हो रहा है यूएई इंडिया और इजराइल के बीच में। रैन टुटनर ऑनररी प्रेसिडेंट हैं IFIICC के और ये साथ में इजराइल के चेयरमैन हैं इजरायली मैन्युफैक्चरर्स काउंसिल एट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इजराइल और इन्होंने भी इस इवेंट के अंदर टेल अवीव से वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो यूएई के कोलैबोरेशन के साथ और इंडिया और उन्होंने कहा इंटरनेशनल बिजनेस थ्रू यूएई जिसकी कोलैबोरेशन होगी इंडिया और इजरायली इनोवेशन को यूज़ करके ये वर्ल्ड का फ्यूचर है। IFIIC लॉन्च हुई थी दिसंबर 14, 2020 को। उसके बाद इसके ऑफिस ग्लोबली खोले गए बहुत सारी कंट्रीज में जिसमें उनको इंडियन एक्सपेट्रिएट से सपोर्ट मिल सके। यूरोपियन बिजनेस ऑफ स्कूल ESCP इन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया रिसेंटली और उसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि ग्लोबल पोटेंशियल ट्राइलेटरल टाइज का यूएई इजराइल और इंडिया के बीच में। इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़, इजराइल की पॉपुलेशन 91 लाख है और यूएई की पॉपुलेशन है 98 लाख। इंडिया के यूएई के साथ ट्रेड है $60 बिलियन की, लेकिन ये एक हमेशा से कॉन्स्टेंसी रही है और यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड भी मेंटेन किया गया, यानी कि जितना एक्सपोर्ट है उतना इंपोर्ट है। ये जो कंसेप्ट है ट्राइलेटरल ट्रेड का बिटवीन इंडिया इजराइल और यूएई, ये आइडिया है इजराइल का और उन्होंने कहा कि इस नियर फ्यूचर में तीनों कंट्रीज का पैक्ट भी साइन किया जाएगा ट्राइलेटरल ट्रेड के लिए। पीएम मोदी जब पावर में आए उसके बाद उन्होंने वेरियस गल्फ कंट्रीज को विजिट किया, सऊदी अरबिया भी गए, यूएई भी गए, लेकिन साथ साथ वो ईरान भी गए। पीएम मोदी ने एक बैलेंस मेंटेन किया, सऊदी अरबिया और यूएई एक साइड में और दूसरी तरफ में ईरान। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने विजिट किया इजराइल, लेकिन उन्होंने ये भी ध्यान में रखा कि वो पैलेस्टाइन भी विजिट गए और जो दोनों कंट्रीज की विजिट थी वो एक सोलो विजिट थी और उन्होंने दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में एक रिलेशन मेंटेन किया है और पीएम मोदी का चाहे इजराइल के साथ रिलेशन अच्छा है तो दूसरी तरफ पैलेस्टाइन के साथ भी। इंडिया ने गल्फ कंट्रीज के अंदर ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया है, लेकिन इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं गल्फ कंट्रीज को वो होते हैं कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स के और गल्फ कंट्रीज से जो इंपोर्ट होता है वो मेनली ऑयल इंपोर्ट होता है। अब इंडिया भी इस चीज़ को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, यानी कि दूसरे फील्ड्स में भी जाना चाहते हैं। एक तरह जहाँ तक इजराइल की बात करें, इजराइल अपना एक रेलवे नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं हाइफा पोर्ट से जो लोकेटेड है मेडिटेरियन सी के अंदर। वहाँ से वो लिंक करना चाहते हैं सऊदी अरबिया के अल जुबैर को, जो पास करेगा थ्रू जॉर्डन और इसको आगे बढ़ा करके यूएई से लिंक किया जाएगा। तो अगर इंडिया को फ्यूचर में अपनी गुड्स भेजनी यूरोप को तो इंडियन गुड्स जाएंगी यूएई, उनको यूएई में ऑफलोड किया जाएगा और वहाँ से ट्रेन के द्वारा इनको भेजा जाएगा इजराइल के हाइफा पोर्ट और वहाँ से ये जो गुड्स है ये पास जाएंगे टर्की और यूरोप में। इसकी वजह से सुएज कनाल को बाईपास कर सकता है।
जिसकी वजह से इंडिया के बहुत सारा पैसा या मनी सेव होगी, जो वहाँ पे वो देना पड़ता है उसको सुएज कनाल से पास करने के लिए, यानी कि उसको जो टैरिफ देना पड़ता है। इसकी वजह से इजराइल को बहुत बेनिफिट होगा और इजराइल बनेगा इंडिया का ट्रांजिट हब। जो भी इंडिया की ट्रेड होगी वो इजराइल से पास होगी, जिससे इजराइल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, साथ में इंडिया को भी फायदा होगा। इसकी वजह से इंडिया की ट्रेड गल्फ कंट्रीज में इंक्रीज होंगी और पर्टिकुलरली इंक्रीज होंगी सऊदी अरेबिया और यूएई में। साथ में इजराइल के साथ तो इंडिया की ट्रेड बढ़ेगी। जय हिंद, जय भारत।